हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 61 से लेकर 91 तक, 91A, ये 91A तक है, ठीक है, वहाँ तक करेंगे। और यदि वैसे हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट होगा और कौन सी एविडेंस दी जाएगी, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा, डॉक्यूमेंट भी है और ओरल भी है तो कौन सा बेस्ट है, वो हम इन 100 सेक्शन तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो 61 से लेकर 66 तक। ये कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, उसकी जेन्युइननेस को प्रूव करना है तो हम ये 67 से लेकर 90A तक हम पढ़ते हैं। और फिर यदि ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एक्सक्लूड किया जाएगा, ये हम 91 से लेकर 100 तक पढ़ते हैं। ठीक है, 91 और 92 दोनों साथ पढ़ी जाती हैं, लेकिन फिर कहाँ पर कितना एविडेंस दिया जाएगा वो आगे की बात है कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, कब कोई ओरल एविडेंस दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। फिर उसके बाद आपको भी पता है कि सेक्शन 3 में एक डेफिनेशन है एविडेंस की, और उसमें हम ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री में कैटेगरी कर रखी है। और ओरल डॉक्यूमेंट्री में जब डॉक्यूमेंट्री की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। अब ये एक फेमस केस है, टेप रिकॉर्डेड होती है, वो टेप रिकॉर्डेड भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ठीक है, R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रेलिवेंसी ऑफ रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज एडमिसेबल, ये इम्पोर्टेंट है, प्रीलिमिनरी में भी आता है। लेकिन जब भी ये कन्वर्सेशन अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो भाई जिस मैटर से रिलेटेड है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उस वॉइस का आइडेंटिफिकेशन हो और वो टेप रिकॉर्डेड है वो एक्यूरेट हो। उसके बाद ये जो केस है ना वो सेक्शन 6, 7, 8 में भी इम्पोर्टेंट है। फिर जहाँ पर बेस्ट एविडेंस का रूल अगर हम लागू करें एविडेंस में तो कहाँ कहाँ लागू होता है, ये सेक्शन 60 में ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। फिर अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव करना है तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जाना चाहिए, अदरवाइज जो भी सेकेंडरी एविडेंस है। और सेक्शन 91, 92 है यहाँ पर। 91, 92 में भाई जो भी डॉक्यूमेंट है अगर इन राइटिंग में है तो राइटिंग मस्ट बी प्रूव्ड बाय द राइटिंग। फिर सेक्शन 61 प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा जब इसकी बात करते हैं तो प्रीलिमिनरी में कई बार क्वेश्चन आता है, मेंस में तो आते ही हैं। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, या तो प्राइमरी से या सेकेंडरी से। और वर्ड यूज किया गया है मे बी, ये भी प्रीलिमिनरी में आता है। देखो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है, या तो प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी एविडेंस से। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड यूज किया गया है मे बी, और कितने नंबर सेक्शन में है, 61 में। उसके बाद 62 प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस, जो प्राइमरी एविडेंस में डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वो प्राइमरी एविडेंस है, और वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ही कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। और किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर कट बात हमें पता हो कि प्राइमरी एविडेंस में डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इंक्लूड है, इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें हमारे पास टोटल 2 एक्सप्लेनेशन हैं। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन कहता है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, यानी कई पार्ट्स में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है तो वो ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, यदि डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में तैयार किया गया है, एग्जीक्यूटेड किया गया है, तो ईच काउंटर पार्ट being executed by one or some person only, each counterpart is primary evidence against the party executing it। जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया है उसके खिलाफ वो एज ए प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है, यानी सेवरल पार्ट में या काउंटर पार्ट में। फिर एक्सप्लेनेशन 2,
एक्सप्लेनेशन 2 हमें क्या कहता है कि यदि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाई वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस में जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, वो प्रिंटिंग से भी हो सकता है, लिथोग्राफी से भी बनाया जा सकता है, फोटोग्राफी से भी, ठीक है। ईच इज प्राइमरी एविडेंस कंटेंट ऑफ द रेस्ट, ठीक है, यानी प्रत्येक दूसरे का जो बाकी हैं उनके कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। वेयर ऑल कॉपीज फ्रॉम ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। यदि इन डॉक्यूमेंट की कोई भी कॉपी है ना तो वो कॉपी प्राइमरी नहीं है, हाँ ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल जो यूनिफॉर्म प्रोसेस में बनाए गए डॉक्यूमेंट है वो हैं, बट यदि उनकी कोई कॉपी है तो वो नहीं होगी। फिर उसके बाद ये कहता है कि दिस सेक्शन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट एविडेंस, ठीक है। द पोजेशन ऑफ पावर ऑफ द पार्टी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है भाई, जिसके पोजीशन में डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस्ड किया जाना चाहिए डॉक्यूमेंट, ये पूरी लैंग्वेज ये आएगी, ठीक है। और ये जो प्राइमरी एविडेंस होता है ये बेस्ट एविडेंस होता है, मोस्ट रिलायबल एविडेंस होता है, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत। इसके आगे करेंगे हम अगले वीडियो में।